जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर मीना और गोलू नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। मीना अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। बचपन में ही मीना के माता पिता का देहांत हो गया था। मीना बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। वो उम्र में भी छोटी थी और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसने अपने भाई की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। उसने गांव के लोगों से और जमींदार से कर्जा लेकर अपनी जमीन पर छोटी सी खेती बाड़ी करने लगी। वो खेती बाड़ी ही करके अपने घर का खर्च चलाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जमींदार उसके घर पे आकर उसे परेशान करने लगा और पैसों की कहने लगा। मीना ने इतना कर्जा ले रखा था कि जमींदार ने उन पे इतना जोर दिया, मीना का घर और खेत अपने नाम करवा लिया। जमींदार ने मीना से उनका घर भी उनसे छीन लिया था। जमींदार जी, कृपया करके मुझ पे दया कीजिए। मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ और मेरा छोटा भाई भी है। मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगी जब मेरे पास कोई घर और खेत ही नहीं होंगे। नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता। मीना, तुमने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हारा घर और खेत दोनों ले लिए हैं। मैं तुम्हारे घर का सारा सामान और खेत बेचकर लोगों का कर्जा चुका दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे गांव से इसी वक्त निकल जाओ। इसी तरह से जमींदार ने उनके घर से ही उनको बाहर निकाल दिया। मीना के पास पैसे नहीं थे। बेचारी दर दर भटकने लगी। दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर जमींदार ने क्यों ले लिया दीदी? गोलू, तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लूंगी। वैसे मम्मी पापा का सिर्फ एक ही घर था जो हमारे पास निशानी थी, वो भी इस जमींदार ने ले ली। दीदी, ये कितने गंदे लोग हैं। इन्होंने हमारे माता पिता की निशानी तक हमसे ले ली। गोलू, तू चिंता मत कर। और आजकल तो कितनी समझदारी वाले बातें करने लगा है। तुझे आजकल सब कुछ समझ में आने लगा है। हाँ दीदी, अब मैं बड़ा होने लगा हूँ और मैं आपकी हर काम में मदद करूँगा। दोनों भाई बहन दर दर भटक रहे थे और चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। दीदी, मैं चल चल के थक गया हूँ। इतनी तेज धूप में हम थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं ना? गोलू, हमें थोड़ी देर और चलना होगा। देख, वो पास वाला गांव है, हम वहीं चलती हैं। वहाँ पर हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो हमारी मदद कर सके। दीदी, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैं थक गया हूँ, हम थोड़ा खा पी लेंगे फिर चलेंगे। मीना के पास खाने का कुछ नहीं था। उसके पास कुछ सूखी रोटियाँ और प्याज ही थे। वो दोनों भाई बहन उसी को खा के खुश हो जाते हैं। दीदी, अगर हमारे पास खाना खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? मेरा प्यारा भाई, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और तुझे कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगी। दोनों भाई बहन खाना खाने के बाद उस गांव की ओर चलने लगते हैं। वो गांव छोटा सा था, लेकिन वो पूरा उजड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत कम घर थे और वो भी पूरी तरीके से बने हुए नहीं थे। और वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे जिनके पास न खाने को जगह थी और न सोने को। उनका घर पूरी तरह से टूटा फूटा था। एक बूढ़ी औरत मीना के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है और यहाँ पर तो बहुत कम लोग रहते हैं जिनके पास न रहने को ठिकाना और न खाने को कुछ। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। मीना वहाँ की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। मीना के दिमाग में एक उपाय आता है। वो उस बारे में ही सोचती रहती है कि यहाँ के घर अगर पत्थर से और चूने से ना बन सके तो पत्तों से तो बन ही सकते हैं। गांव से थोड़ी दूर आगे चलकर एक छोटा सा जंगल था। वो जंगल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जितना उजड़ा हुआ गांव था उससे कई ज्यादा सुंदर वहाँ का जंगल था। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता था क्योंकि वहाँ से डरावनी आवाजें आया करती थी। इसीलिए मीना हिम्मत करके वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो तो बस लोगों का एक भ्रम था। मीना
और उसका छोटा भाई उस जंगल में से बहुत सारी घास, पत्ते और कुछ लकड़ियां लेकर आते हैं और वापस से उस गांव में आकर एक छोटा सा घर बनाने लगते हैं। वो 5-6 दिन तक तो उस घर में बहुत मेहनत करते हैं और वो घर बनकर तैयार हो जाता है। वो घर इतना खूबसूरत लग रहा था कि दोनों भाई बहन की नजर हटी नहीं रही थी। वो घास और पत्तों का घर देखते ही देखते बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। जिस जंगल से वो पत्ते और लकड़ियां लाई थी वो जंगल मायावी था, वो जादुई था। जैसे ही मीना और उसका भाई अपने बनाए हुए घास के घर के अंदर जाते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल ही अलग था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और उनकी जरूरत की सभी चीजें थी। ये देखकर मीना का भाई बहुत खुश होता है। अली वाह दीदी, ये तो घर बहुत खूबसूरत है, हमारे घर से बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखकर तो मजा ही आ गया। दीदी, हम ऐसा करते हैं, यहाँ के गांव वाले बहुत ज्यादा बीमार हैं, हम उनके लिए भी ऐसे ही 4-5 घर बना देते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ मेरा गोलू, तू सही कह रहा है। मेरा भाई इतना समझदार जो हो गया है। दोनों भाई बहन मिलकर घर बनाने लग जाते हैं। उन्हें घर बनाने में कम से कम महीना तो लग ही जाता है, लेकिन वो गांव वालों के लिए ये सब कर ही देते हैं। धीरे धीरे करके वो गांव बड़ा हो जाता है और वहाँ पर लोग आके रहने लगते हैं। जंगल के साथ साथ वो गांव भी मायावी और जादुई हो जाता है। मानो उस गांव में तो अब जान ही आ गई थी। वो गांव अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और हरा भरा लग रहा था।